अब बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की करते हैं। यहां अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत को यह तय करना है कि 4000 से भी ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलेगा या यहां पर अतिक्रमण रहेगा, यानी कि यथास्थिति वैसी ही रहेगी जैसी है। हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। प्रशासन ने तुरंत अवैध कब्जा खाली कराने का नोटिस दे दिया। 10 जनवरी से अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी शुरू हो गया। लोग जहां एक तरफ धरने पर बैठ गए, वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पिटीशन दायर की गई, जिस पर आज 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। हंगामा हो रहा है। गौनिका हमारे साथ बनी हुई है। गौनिका, 2 जजों की बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी। क्या हियरिंग शुरू हो चुकी है? क्या केस फाइल हो चुका है? और अगर नहीं तो कब तक नंबर आएगा? देखिए, सुनवाई शुरू हो गई है। अभी कुछ देर पहले सुनवाई शुरू हुई और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का हवाला दिया गया जिसमें ये जो कि 2017 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था जब हाई कोर्ट ने पहले भी इस तरीके का आदेश दिया था। और इसमें कॉलिन गोंजाल्विस जो है वो पिटिशनर की तरफ से पेश हुए हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो ऑर्डर था उसमें ये कहा गया था कि पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत ये जो प्रोसीडिंग, ये जो इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर जो कार्रवाई होनी थी वो वैलिड नहीं है। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ा जा रहा है, जिसमें हाईकोर्ट में सरकार ने, यानी कि राज्य सरकार ने कोर्ट में ये कहा था कि ये जो लैंड है ये उन स्टेट की लैंड है, यानी कि सरकारी जमीन है। इसमें रेलवे की जमीन का कोई भी ऐसा जो जिक्र है वो नहीं किया गया। इसके अलावा अभी कॉलिन गोंजाल्विस फिलहाल अपनी जो दलीलें हैं वो रख रहे हैं। बाकी के जो एडवोकेट्स हैं, यानी कि बाकी के जो पिटिशनर हैं, उनकी तरफ से अभी दलीलें रखी जानी बाकी है। लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो उनके पास है वो आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दिया था 2017 में, जब भी इस तरीके का मामला कोर्ट के सामने आया था। और अभी ये हवाला दिया जा रहा है कि वहां 5000 घर हैं, 5000 घरों में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर से इस तरीके से छत को उड़ाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा स्टेट ने यह कहा था कि डिमोलिशन जो होना है इज टू टेक प्लेस दैट जो लैंड स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, यानी कि जब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी दलील रखी थी तब ये कहा था कि वो लैंड राज्य सरकार को बिलोंग करती है। ये नहीं कहा था कि वो लैंड रेलवे को बिलोंग करती है और उसी पर डिमोलिशन होना है। इसके अलावा जो लैंड का पोजेशन है हैज बीन विद पिटिशनर सिंस प्रायर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से पहले से उन लोगों के पास इस जमीन का उनके पास स्वामित्व है, उन लोगों के नाम पे ही ये जमीन है। इसके अलावा जो पोजेशन है वो गवर्नमेंट ने लीज पर दिया था, विच वर एग्जीक्यूटेड इन देयर फेवर, यानी कि लीज पर उन लोगों को ये जमीन दी गई थी जो कि उन लोगों के फेवर में ही जाता है। तो फिलहाल अभी ये सारे जो प्रोसीडिंग्स है वो कोर्ट में चल रही हैं। अभी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हजारों लोग इससे इफेक्ट होंगे। इसके अलावा ये जो ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर को लेकर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत वैलिड नहीं है। ये तब भी सुप्रीम कोर्ट में के आदेश में कहा गया था और अब हाईकोर्ट के आदेश को कोर्ट में पढ़ा जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि तब की राज्य सरकार ने कोर्ट में ये कहा था कि ये जमीन राज्य सरकार की है, ये जमीन रेलवे की है। इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया था, राज्य सरकार की जमीन है। इसके अलावा ये कहा गया कि जिन लोगों के नाम पर वो जमीन है, जिन लोगों के वहां पर घर हैं, उनके घर आजादी से पहले से हैं। कई लोगों को सरकार ने जमीन लीज पर दी थी, इसीलिए वो राज्य सरकार के स्वामित्व में आती है, ना कि रेलवे के स्वामित्व में। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रोसीडिंग लगातार चल रही है। देखिए, इस पूरे मामले पर जो सबसे अहम चीज है वो स्टे लगाने को लेकर मांग की जा रही है कि इस वक्त जो आदेश दिया जा रहा है वो बिना पिटिशनर्स को सुने हुए आदेश दिया गया। वो पिटिशनर से पहले ये नहीं पूछा गया कि आखिर उनकी क्या इस पूरे मामले में राय है। बिना उनसे सुने गए ये आदेश पारित कर दिया गया और इसी को लेकर उनकी मांग है कोर्ट में कि पहले उनको सुना जाए। जब तक वो अपने दस्तावेज पूरी तरह कोर्ट में सबमिट ना कर पाए, इंटरवेंशन एप्लीकेशंस ना फाइल कर पाए, तब तक कोई ऐसा आदेश पारित कोर्ट की तरफ से जो हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। इसके अलावा हाईकोर्ट के ऑर्डर को ही फिलहाल पढ़ा जा रहा है, जिसमें ये पैसेज पढ़ा जा रहा है, जिसमें ये कहा गया कि लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। फिलहाल जो हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी नैनीताल हाईकोर्ट में, तब राज्य सरकार की तरफ से जो भी दलीलें रखी गई थी उन दलीलों को फिलहाल कोर्ट पे पिटिशनर्स की तरफ से रखा जा रहा है और उसी को स्ट्रॉन्ग बेस पॉइंट पिटिशनर्स अपना बना रहे हैं कि उस वक्त रेलवे की जमीन का जिक्र कोई भी उस प्रोसीडिंग में नहीं किया गया था, जबकि राज्य सरकार ने खुद अपने एफिडेविट में यह कहा था कि वो जमीन राज्य सरकार को बिलोंग करती है, ना कि रेलवे को।
ये फिलहाल पक्ष जो है वो कोर्ट में रखा जा रहा है पिटिशनर की तरफ से, और इसमें यह भी कहा गया है कि हजारों लोग इससे इफेक्ट होंगे, हजारों लोगों के घर वहां पर आजादी से पहले से हैं, कई लोगों को अच्छा सरकार ने गौनिका, जमीन लीज पर क्योंकि दी ये थी। पूरा मामला जमीन को लेकर है कि ये जमीन राज्य सरकार की है या रेलवे की, तो ये रेलवे वाला एंगल इसमें सामने कैसे आया? और हाईकोर्ट के क्योंकि आदेश को पढ़ा जा रहा है और आप ये भी कह रही हैं कि जब हाईकोर्ट ने, नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया था तो उस दौरान पेटिशनर्स की बातों को नहीं सुना था, तो क्या वो पेटिशनर्स अब अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे जब आदेश पढ़ लिया जाएगा? तो देखिए, रेलवे की भूमिका तब से ही थी जब से 2013 में ये पिटीशन फाइल हुई थी। जब 2013 में सबसे पहले ये मामला हाईकोर्ट में गया था, तब दरअसल जो ब्रिज है वहां पर नदी के ऊपर, वो जब गिरा था उसके बाद से ये मामला कोर्ट में गया कि यहाँ पर जो अवैध खनन हो रहा है, जो लोग रह रहे हैं वो अवैध खनन कर रहे हैं, इसीलिए उस जगह से इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। और फिर उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि इस जमीन का कुछ हिस्सा रेलवे का है, रेलवे वहां पर डेवलपमेंट करना चाहता है, प्लेटफॉर्म्स को चौड़ा करना चाहता है। इस सारी चीजों को लेकर वहां पर जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए ताकि रेलवे अपना काम कर पाए। अब इस वक्त जो कॉलिन गोंजाल्वेज है उनकी तरफ से हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि जो रेलवे एक्ट है वो एक स्पेशल एक्ट होता है, दैट इट सेल्फ इरेडिकेट्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट, सिंस रेलवे इज अ स्पेशल एक्ट। रेलवे जो है वो एक स्पेशल एक्ट के तहत आता है, वो किसी पब्लिक प्रोमाइसेस की एप्लीकेबिलिटी उस पर किसी तरीके से लागू नहीं होता है। इसके अलावा जस्टिस कौल ने अब ये पूछा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कौन पेश हो रहा है। ऐश्वर्या भाटी एएसजी वो उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेश हुई है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि सर्वे है और डीमार्केशन है वो पूरा हो चुका है, यानी कि जो सर्वे करने का काम जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया था वो उत्तराखंड सरकार की तरफ से पूरा हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने बकायदा उस पूरे एरिया की मार्किनेशन कर ली है, इसके अलावा उसका पूरा सर्वे भी हो चुका है। ये कहा गया है कि जो प्रोसीडिंग्स है अंडर पीपी एक्ट इज पेंडिंग, ये जस्टिस ओका कह रहे हैं। उनकी तरफ से कहना है कि जो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग्स है वो अभी तक पेंडिंग है। ये उन्होंने एक सवाल उठाया है कि आखिर उसके प्रोसीडिंग हुए बिना कैसे ये पूरा जो प्रोसीडिंग है वो आगे हो सकती है। इसके अलावा जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी है उनकी तरफ से ये कहा गया कि करीब 400 केसेस ऐसे हैं जो इस एक्ट के तहत हैं। नो स्टे एनीवेयर, अपील्स आर पेंडिंग, अपील्स पेंडिंग है लेकिन कहीं पर भी स्टे नहीं मिला है, यानी कि जो डिमोलिशन का जो एक्ट है, जो ऑर्डर दिया गया है उसको लेकर कोई स्टे नहीं दिया गया है। सिर्फ अभी पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फिलहाल पेंडिंग है। तो लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन सबसे अहम पक्ष यही रखा जा रहा है कि वो जो जमीन है वो राज्य सरकार की है। ये राज्य सरकार ने खुद अपने बयान में तब कहा था जब एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया गया था। उसी एफिडेविट में राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ये जमीन राज्य सरकार की है। और रेलवे को लेकर ये कहा गया था कि रेलवे की जमीन को लेकर ये कोर्ट ने बाकायदा नोट किया था कि रेलवे हमेशा स्पेशल एक्ट के तहत काम करती है, ना कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, इसीलिए वो मामला अलग होता है। लेकिन जस्टिस कौल ने ये भी पूछा कि ये जो पब्लिक प्रोसीडिंग एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो अभी तक पेंडिंग है, वो अभी क्या कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। तो लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन इसमें सबसे अहम पहलू यही है कि रेलवे की जमीन आखिर कैसे आ जाती है। क्या रेलवे की जमीन का जिक्र पहले भी किया गया था, उसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जो लगातार तमाम पक्ष आ रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। अच्छा गौनिका, एक बात और बताइए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, अवैध कब्जा हुआ है, वो रेलवे की है, तो सबसे पहले ये बात कहां से सामने आई जब सरकार ने अपने एफिडेविट में ये बात नैनीताल हाईकोर्ट में कही थी कि ये सरकार की जमीन है, रेलवे की नहीं, और रेलवे एक्ट इसमें किस तरह से इंप्लीमेंट होगा? देखिए, बिल्कुल सरकार ने अभी पूरा एफिडेविट क्या फाइल किया है वो फिलहाल कोर्ट में नहीं बताया गया, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना बताया गया है कि ये जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है। तब ये स्टेट ने कोर्ट में कहा था, लेकिन अब क्योंकि स्टेट खुद कोर्ट में पेश हो रहा है, ऐश्वर्या भाटी को उत्तराखंड सरकार की तरफ से है, अब वो पूरी तरह क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर ये जमीन रेलवे की कैसे है। कोर्ट जरूर ये सवाल पूछेगा कि अगर ये जमीन रेलवे की है तो फिर उस वक्त ये क्यों कहा गया कि ये स्टेट की जमीन है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है, प्रशांत भूषण वो भी एक पिटिशनर की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कई एक्स पार्टी ऑर्डर उस वक्त पास किए गए, यानी कि एक पक्ष को सुने बिना कोविड के वक्त में उस वक्त आदेश पारित कर दिया गया। कोई भी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं दी गई अपना जवाब देने की, यानी कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको मौका नहीं दिया गया, उनको मौका दिए बगैर ही एक फैसला सुना दिया गया। इसके अलावा बेंच की तरफ से, यानी कि जजेस की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये आपकी लैंड है तो आपके पास ये हक है कि आप उसको डेवलप कर पाएं, बट अगर ऐसे इतने सारे लोग वहां पर इतने वक्त से रह रहे हैं तो उनको
उनके लिए रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, यानी कि उन लोगों को कहीं दूसरी जगह पर जगह दी जानी चाहिए। यानी कि कोर्ट ने ये माना है कि रेलवे की अगर ये जमीन है या फिर अगर ये स्टेट की जमीन है, अगर आप उस पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल हक है, आप जितना डेवलपमेंट वहां करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर इतने लंबे वक्त से रह रहे हैं आपको उनको रिहैबिलिटेशन देना होगा। यानी कि आप उन लोगों को कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट दें जहां पर वो लोग जाकर रह पाएं, ताकि वो लोग सड़क पर ना आ जाए। ये ना हो कि वो लोग इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब आप डिमोलिशन का काम करें, आप अपना डेवलपमेंट करें उस जगह पर, तो ऐसे में वो लोग बेघर ना हो जाए, उन लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट दिया जाए। जस्टिस ओका ये भी कह रहे हैं कि लोग वहां पर पिछले 50 साल या उससे ज्यादा से रह रहे हैं। ऐश्वर्या भाटी ने अपने जवाब में कहा कि ये सिर्फ कहा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दिस स्ट्रिप ऑफ लैंड बिलोंग्स टू रेलवे, यानी कि अब उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट में ये कह दिया है कि ये जमीन रेलवे की है। रेलवे की जमीन पर ये जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि लोग कई साल से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग कुछ साल से ही वहां पर कब्जा करके रह रहे हैं। ये जमीन अच्छा गौनिका, एक बात और बताइए, क्योंकि अब सरकार की तरफ से ऐश्वर्या ने ये कह दिया है कि ये जमीन रेलवे की है। कल एसटी हसन जब वहां पर पहुंचे थे सपा नेता, तो उन्होंने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के माफ कीजिएगा फैसले पर सवाल उठाए थे, बल्कि सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि किस आधार पर यह फैसला दिया गया है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या आधार दिया गया है कि यह जमीन रेलवे की है? देखिए वही चीज पूछा गया जस्टिस कॉल की तरफ से कि आखिर इस पूरे मामले पर राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार का क्या स्टैंड है, जिस पर अभी फिलहाल जो गोंजाल्वेज हैं वो एक काउंटर एफिडेविट पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, और उसमें जस्टिस कॉल ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या ट्रबल है, हाउ डू यू डील विद द सिनेरियो वेयर पीपल मे हैव परचेज्ड इन एन ऑक्शन, यानी कि अगर लोगों ने ऑक्शन में किसी जमीन को खरीदा है तो आप उससे कैसे डील करते हैं। यू मे एक्सपैंड द लैंड एक्वायर द लैंड एंड यूटिलाइज, आप उस लैंड को एक्सपैंड करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, फिर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस कॉल के अंदर ये भी कहना है कि जो दूसरी चीज है कि लोग वहां पर कई साल से रह रहे हैं, लेकिन कुछ स्कीम ऐसी है विल हैव टू बी डन इवन इफ इट इज योर लैंड, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भी क्लियर करनी होगी अगर ये आपकी जमीन है, लेकिन पिछले कई साल से वहां पर लोग भी रह रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को भी कोई सुनना चाहिए, यानी कि उन लोगों की बात को भी किसी को सुनना चाहिए, और यही पिटिशनर्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उनको सुने बिना हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है। ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी जमीन है, वो रिहैबिलिटेशन नहीं मांग रहे हैं। तो जस्टिस कॉल ने जो कहा कि अगर ये आपकी जमीन है, आप इस पर एक्सपेंशन करना चाहते हैं आप करें, लेकिन आप लोगों को रिहैबिलिटेट करें, आप उनको एक दूसरी जगह पर दें। लेकिन उस पर उत्तराखंड सरकार का ये जवाब है कि लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जमीन है, लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उनको रिहैबिलिटेशन चाहिए, उनको कोई और जगह रहने को चाहिए। तो लोग इस बात पर अड़े हुए हैं जो वहां पर रह रहे हैं कि ये उनकी ही जमीन है, ये जमीन रेलवे या फिर राज्य सरकार की नहीं है। तो लगातार पक्ष जो है वो कोर्ट में रखे जा रहे हैं, लेकिन जजेस ने जरूर ये एक संकेत अगर कहें तो दिया है कि कुछ कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो उन लोगों को भी सुने कि आखिर वो लोग क्या कहना चाहते हैं, और उसी को लेकर ये कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पॉइंट हो सकता है इस पूरे मामले पर कि शायद ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक ऐसा आदेश ना आए जिसमें साफ तौर पर यह कहा जाए कि पिटीशन खारिज होती है। कोर्ट जरूर ये कह सकता है कि इस पूरे मामले पर जो पिटिशनर्स हैं उनको भी डिटेल में सुना जाना चाहिए। ये फिलहाल संकेत ऐसा अभी जजेस की बात से लग रहा है। इसके मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल वहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि जब हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था तो उन्होंने उन लोगों को नहीं सुना था जो वहां पर उस जमीन में रह रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये बात जरूर कही है कि वो जमीन सरकार की है, रेलवे की है, इन लोगों ने यहां पर कब्जा किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये साफ साफ सरकार को, राज्य सरकार को कहा गया है कि जो लोग पिटीशन दायर करके आए थे खासकर नैनीताल हाईकोर्ट में, उनकी बातों को नहीं सुना गया है। तो यानी कि मामला ये लंबा चलेगा और अभी किसी तरह का डेमोलिशन वहां पर नहीं किया जाएगा। गौनिका देखिए अभी ये क्लियर नहीं किया है कि डेमोलिशन होगा या नहीं होगा, अभी फिलहाल सिर्फ हेयरिंग चल रही है। अभी क्योंकि जब हेयरिंग्स होती हैं उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो जजेस अपने ऑब्जर्वेशन के तौर पर कहते हैं, वो ऑर्डर का हिस्सा होगा या नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ जब जजेस ऑर्डर लिखवाएंगे तभी पता चलेगा। अभी सिर्फ ये संकेत है, कोर्ट ने, जजेस ने ये कहा है कि उन लोगों को भी किसी को सुना जाना चाहिए, यानी कि कोई उनकी भी बात सुने, उनके भी डॉक्यूमेंट्स को कोई वेरीफाई करे, ताकि ये पता चल पाए कि क्या ये उनकी जमीन है जो वो दावा कर रहे हैं
उसमें कितनी सच्चाई है। ये जस्टिस ओका ने ये कहा है कि आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होगा राज्य सरकार को, जिसमें कि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स आके दिखाएं और आप उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें कि वो डॉक्यूमेंट्स कितने सही हैं, कितने गलत है। क्योंकि वहां पर हमने कई लोगों की बात सुनी है जो लोग कह रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें बाकायदा उनके नाम पर वो जमीन है, वो टैक्स पे करते हैं, इसके अलावा चाहे वो कचरे की पर्ची हो वो दे रहे हैं, इस कटवा रहे हैं, ये सारी चीजें उन लोगों ने कही है। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है कि उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होगा ताकि आप उन लोगों की बात को भी सुन पाएं। इसके अलावा उस पर जस्टिस उस पर माफ कीजिएगा उत्तराखंड राज्य की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा सिंगल स्टे नहीं है प्रोसीडिंग्स पे जिसमें कि हमने ये वी हैव इनिशिएटेड, यानी कि हमने अभी तक ऐसा कोई स्टे नहीं लगाया है इन पूरी प्रोसीडिंग्स पर। ये प्रोसीडिंग्स जो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट पर है वो चल रही है। सिर्फ और सिर्फ जो मामला रेलवे एक्ट के तहत जो फैसला आया है सिर्फ वो उस पर कार्रवाई करेंगे। जस्टिस ओका ने यही कहा कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आपने उनको बिना सुने, यानी कि एक एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया, कोविड का वक्त था, उस वक्त उन लोगों की बात नहीं सुनी गई, उस वक्त कई लोगों की पिटीशंस कोर्ट में फाइल नहीं हुई, कई लोगों की पिटीशंस एंटरटेन नहीं हुई, इसीलिए बिना उनको सुने ही कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ये फिलहाल जजेस की तरफ से ये कहा जा रहा है उत्तराखंड सरकार को। लेकिन ये साफ तौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होगा जिससे कि उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करने का एक सिस्टम क्रिएट हो पाए। जस्टिस ऐश्वर्या भाटी की तरफ से ये कहना है कि ये एक रात में नहीं हो सकता है, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। जब तक ये प्रोसेस फॉलो होता है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जस्टिस ओका कह रहे हैं कि एक ह्यूमन इशू है क्योंकि कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कई 5,000 लोगों के घर वहां पर हैं, ऐसे में उन लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी हुई जगह है, ह्यूमन इशू है, इसीलिए उस पर इस तरीके से तो रवैया नहीं अपनाया जा सकता है। किसी को तो असेसमेंट प्रॉब्लम, इस पूरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकालना होगा। आपको ये इंश्योर करना होगा कि देयर इज नो फर्दर ऑक्यूपेशन और कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसके बाद वहां पर कोई ऑक्यूपेशन यानी कि कोई और अवैध कब्जा ना हो, कोई वहां पर कंस्ट्रक्शन ना हो। ये राज्य सरकार को कोर्ट ने कहा है कि ये आपको इंश्योर करना होगा। अब तक जो हो चुका है वो हो गया है, लेकिन आपको ये आगे इंश्योर करना होगा कि वहां पर किसी तरीके चलिए गौनिका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को ये साफ साफ कहा गया है कि सबसे पहले तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए, ये देखा जाए, जांचा जाए कि उनके पास जो पेपर हैं, जो कागजात हैं, उनकी जमीन से जुड़े हुए जो बिल वो दे रहे हैं, जिनका हवाला लोगों द्वारा दिया जा रहा है, वो सही है या नहीं। दूसरी ये बात कही गई है क्योंकि जिन लोगों ने पिटीशन फाइल की थी उन लोगों का पक्ष सुना नहीं गया, कोविड में सिर्फ एक पक्ष को सुनकर फैसला सुना दिया गया, तो ऐसे में उस पक्ष को सुनना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मनीष हमारे साथ हल्द्वानी से बने हुए हैं। मनीष, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है, वहीं ग्राउंड जीरो पर जहां पर ये हालात पैदा हुए हैं वहां पर क्या चल रहा है, दिखाइए और बताइए। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, जैसा गौनिका बता रही थी, जस्टिस कॉल का ये कहना कि एक प्रॉपर वे होना चाहिए। यहाँ पर जो नियम है, कानून है, आधार है, पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वेरीफाई करते हुए उसके आधार पर यहाँ पर जो एरिया है उसमें वेरीफाई किया जाए। इसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी दुआ पड़ी गई, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद वो यहाँ से अब दुआ पढ़ते हुए जा रहे हैं। और ये वो वक्त था जब यहाँ पर सभी महिलाएं थी, करीबन 5,000 से ज्यादा की संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी जो यहाँ पर थी। अब कोर्ट ने कहा है कि जो अब आप देखिए सब हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। जस्टिस कॉल ने कहा है कि पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया जाए, सुनिए ना, डॉक्यूमेंट चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए, सब कुछ चेक किया जाए और उसके बाद इसके आधार पर यह फैसला किया जाए। जस्टिस कॉल ने कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। देखिए, हम कोई बात करना नहीं चाह रहे, अगर कोई बात करनी है तो हमारे जो, लेकिन ये आप इसे कैसे देख रहे हैं कि जस्टिस कॉल ने कहा है आपके डॉक्यूमेंट्स को देखें, सब कुछ देखें और उसके बाद तय करें कि ये लैंड है या नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स देखें, जब वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे हमें बुलाएंगे, हम बात करेंगे। अब आप यहाँ पर ये वो लोग हैं जो कि इस समय यहाँ पर पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए दुआ कर रहे थे,
यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक और बात, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास सरकारी कागज मौजूद हैं, उसके अलावा नगर पालिका की डिटेल्स मौजूद हैं, उनके पास उनके पट्टे, यहाँ तक कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो इसीलिए जस्टिस कॉल का ये कहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे इंपॉर्टेंस के तौर पर यहाँ के लोग देख रहे हैं, और इसीलिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि जब तक ये पूरी तरीके से इसमें फैसला ना आ जाए, तो या फिर जो कोर्ट है उसकी ऑर्डर ना आ जाए, तब तक कोई ना बोले। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, जो कि अब यहाँ से जा रहे हैं। जो उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखिए, उसके बाद ही कुछ बताएं। आप लोग देखिए, ये चूंकि यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मीडिया से बात ना करें, तब तक बात ना करें जब तक इसकी प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो जाती। तो चलिए मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर लोगों को ये बोला गया है कि किसी भी तरह की बात नहीं करनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। गोनिका, इस वक्त आपके पास क्या नया अपडेट है? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है। बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए हुए ये सारी जो प्रोसीडिंग्स है उसको इनिशिएट नहीं किया गया है। राज्य सरकार ये कह रही है कि ये जगह उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। राज्य में दरअसल ये गेटवे है उस स्टेट का। ऐसे में वहां से अब जब आप स्टेट में दाखिल होते हैं तो इस तरीके से जब इंक्रोचमेंट दिखाई देती है तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। उनको वहां पर डेवलपमेंट करना है, इसीलिए वो जगह उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जस्टिस कॉल ये साफ तौर पर कह रहे हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो कई साल से हैं, उनको एक रात में तो आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको एक पूरी तरह सिस्टम क्रिएट करना होगा, आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसके तहत आप पहले उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, उन लोगों को सुने, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया जाए। ये जस्टिस कॉल की तरफ से कहा गया है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से प्रोसेस को बिना फॉलो किए हुए कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग्स है वो बाकायदा कोर्ट में हुई है, कोर्ट ने सभी को सुना है। इसीलिए इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इन लोगों को सुने बिना ही कोई जो मामले पे आगे सुनवाई मामले में आगे प्रोसीडिंग्स जो है वो चली हैं। और कई ऐसी प्रोसीडिंग्स है जो फिलहाल भी कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ये राज्य के डेवलपमेंट के हिसाब से ये जगह काफी जरूरी है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि उस जगह पर को एंक्रोचमेंट हटाया जाए ताकि वहां पर डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाए। लेकिन कोर्ट की तरफ से देखिए अभी फैसला आया है, देयर शैल बी अ स्टे ऑन द डायरेक्शन पास बाय द हाई कोर्ट। तो बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। इस वक्त उस जगह पर डिमोलिशन नहीं होगा। चलिए गोनिका, बहुत बड़ी जानकारी आप हमें दे रही हैं। मनीष तक हम ये जानकारी पहुंचा दें, और मनीष उन लोगों से आप प्रतिक्रिया लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी गई है, यानी कि किसी भी तरह का डेमोलिशन वहां पर नहीं होगा। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वहां पर किसी तरह का डेमोलिशन नहीं होगा, और जो नैनीताल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। साथ ही एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा गया है। मनीष, आप बताइए इस फैसले को लेकर अब वहां लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया? ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि ये जो इमारतें हैं वो ये नहीं टूटेंगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। कितनी बड़ी जीत है आप लोगों के लिए कि हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको स्टे कर दिया है। देखिए, अगर ये जनता कह रही है, आपने दिखाया है, तो कितना बड़ा ही फैसला है आप लोगों का। अब स्टे हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो फिर मनीष, बिल्कुल ये तस्वीरें और वहां के हालात हम समझ सकते हैं। इन हालातों के बीच आप अपना ख्याल रखिएगा। मनीष लगातार वहां से लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था अतिक्रमण हटाने का, उस पर रोक लगा दी गई है, यानी कि वहां जो लोग रह रहे थे उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। जब उस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो लोगों ने बात करने से मना कर दिया, वो नारेबाजी करने लगे। और ऐसे में अगर इस फैसले की बात की जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, और इस फैसले के साथ ही एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड सरकार को कहा गया है। वो ड्यू प्रोसेस क्या है गोनिका, बताइए।
देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो जगह है वो रेलवे, मतलब जो एएसजी ने कोर्ट में दावा किया है कि ये जगह रेलवे की है, और उसके अलावा जो मूट पॉइंट है उसको कंसीडर किया जाएगा स्टैंड ऑफ स्टेट ऑन वेदर लैंड इज ऑफ रेलवेज और बिलोंग्स पार्टली टू स्टेट। नेक्स्ट इज टू कंसीडर द टाइटल ऑफ लैंड रिक्वायर्ड, यानी कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे सुनवाई में देखे जाने हैं, जैसे कि दोनों तरह दावे किए जा रहे हैं कि ये राज्य की जगह है या फिर रेलवे की जगह है। इन पॉइंट्स पर आगे जब सुनवाई होगी उस पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि जो लैंड्स को लेकर लोग अपना दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसको लेकर भी आगे सुनवाई की जानी है। लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि 50,000 लोगों को एक रात में नहीं निकाला जा सकता है, उनके सर से छत नहीं हटाई जा सकती है, इसीलिए सेग्रीगेशन होगा पीपल का, ये होना चाहिए, हु हैव नो राइट ऑन द लैंड एंड द नीड टू रिहेबिलिटेशन व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ रेलवे। गौनिका, ये भी बताइए क्या इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है, आज की खत्म हो चुकी है, अगली सुनवाई की कोई तारीख आई है या अभी भी अंदर सुनवाई जारी है? देखिए, सुनवाई खत्म हो चुकी है। 7 फरवरी 2023 को अगली सुनवाई होगी, यानी कि अब से ठीक 1 महीने बाद ये सुनवाई होगी। 7 फरवरी को नोटिस दरअसल जारी किया गया है उत्तराखंड सरकार को और रेलवे को, दोनों को कोर्ट में जवाब दाखिल करना है, एफिडेविट बाकायदा फाइल करने हैं, और वो एफिडेविट जब कोर्ट में फाइल किए जाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये एफिडेविट कोर्ट में फाइल होंगे। इसके अलावा जो पिटिशनर्स हैं उनको भी कोर्ट में जवाब दाखिल करना है, और उसके बाद ये कोर्ट ने कहा है दैट वी हैव नॉट स्टेड द प्रोसीडिंग्स, यानी कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर कोई स्टे नहीं लगा है, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है, सिर्फ डायरेक्शन पर स्टे लगा है। हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत बाकी अभी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, वो चलती रहेंगी, सिर्फ कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा है, यानी कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी पैरेलल सुनवाई होगी, जो कि 7 फरवरी को मतलब हाई कोर्ट में होगी। प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, लेकिन इसी बीच वहां डेमोलिशन नहीं होगा। मनीष, आप बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं वहां फिलहाल, किस तरह की तस्वीर? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि अब यहां पर ये जो डिमोलिशन ड्राइव होनी थी वो अब नहीं होगी, यहां पर लोगों के आशियाने नहीं टूटेंगे, और हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन पर स्टे लगाते हुए अब यहां के लोगों के जो घर बने हुए थे, यहां पर जो लोग पिछले 1935 से यहां पर रह रहे थे, उनके घरों को अब नहीं तोड़ा जाएगा। यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी वो खुश भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो बात नहीं करेंगे, जब तक पूरा ऑन रिकॉर्ड पेपर नहीं आ जाता। इसी को देखते हुए आप यहाँ पर देखें, जो इमारतें बनी हुई थी जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि वो टूटेंगी, और इसको लेकर यहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे, रोड पर थे, उनके बच्चे, उनके वो मासूम और साथ में महिलाएं। लेकिन अब इससे खुशी इस बात की है कि अब ये यहाँ पर नहीं टूटेगा। आप यहाँ पर देखें तो घरों में जो मीटर लगे थे या फिर जो लोग थे जो अपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स लेकर हमारे पास आ रहे थे, लगातार वो बात कर रहे थे, उनके लिए एक सुखद अनुभव है, सुखद एहसास है। और इसीलिए ये जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सभी यहाँ पर जो दुआ पढ़ रहे थे, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये बात आए, ये उसके बाद जो फैसला ये आया है उससे इनको राहत मिली है। और इसीलिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो काफी खुश हैं। और एक और बात, क्योंकि ये वो समय है जब इनको इस बात का एहसास है कि ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ये देख रहे हैं, क्योंकि अब ये जो घर है अब वो नहीं टूटेंगे, स्टे हो गया। कितनी बड़ी कामयाबी है ये आप लोगों के लिए? ये उस रब का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमारी दुआओं को कबूल किया और सुप्रीम कोर्ट से एक बेहतर मामला निकल के सामने आया। किसको देना ये कितना बड़ा सुकून की बात है, कितने सुकून की बात है ये आप लोगों के लिए कि आप लोगों के अब घर नहीं टूटेंगे। कौन सा चैनल ये सब देख लो। जी मनीष, बिल्कुल लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। गौनिका, इसका मतलब जो ये 1 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिटिशनर्स और राज्य सरकार को दिया गया है, उसमें राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां हल्द्वानी में जितने लोग रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए, उसके बाद एक डिटेल्ड एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाए।
देखिए बिल्कुल उन लोगों के एफिडेविट्स को, उनके लोगों के बकायदा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करने का अभी प्रोसेस जो है वो कोर्ट में भी बताया जाएगा कि कैसे वो प्रोसेस होगा। इसके अलावा वो राज्य सरकार भी तय करेगी, वो राज्य सरकार कोर्ट में बताएगी कि किस तरीके से वो वेरीफाई करेंगे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि आपको एक सेग्रीगेशन करना होगा ताकि जिन लोगों के वहाँ उस जमीन पर कोई हक नहीं है उनको भी अलग करना होगा। इसके अलावा जो लोग उस जमीन पर रह रहे हैं, जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है भी लेकिन वो जमीन रेलवे की है और उनको अगर रिहेबिलिटेट करना है तो आपको उसका भी इंतजाम करना होगा। तो ये सारी चीजों के बारे में फिलहाल राज्य सरकार को कोर्ट में आकर बताना होगा और उसी जवाब के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। रेलवे को भी नोटिस जारी किया गया है कि रेलवे जो दावा कर रहा है कि वो जमीन रेलवे की है, रेलवे को वहां पर डेवलपमेंट के काम करने हैं, इसीलिए रेलवे भी अपना जवाब कोर्ट में आकर दायर करे कि कितनी जमीन है, किस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट होना है, कब से डेवलपमेंट रुका है, हर चीज को लेकर वहां पर रेलवे को भी जवाब कोर्ट में बाकायदा आकर देना होगा। और इसीलिए 7 फरवरी का वक्त दिया गया है। 7 फरवरी तक के फिलहाल इस सुनवाई को टाल दिया गया है। 7 फरवरी को सुनवाई होगी और उस दिन जब दोनों की तरफ से एफिडेविट फाइल किए जाएंगे तब यह साफ होगा कि आखिर उस जमीन को लेकर कितने लोगों का दावा सही साबित होता है, कितने लोगों का दावा गलत साबित होता है। ये सारी चीजों को लेकर भी तब से ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, लेकिन एक पैरेलल सुनवाई हाईकोर्ट में चलती रहेगी। गौनिका, उस पैरेलल सुनवाई के बारे में आप हमें डिटेल में बताइए जो हाईकोर्ट में चलती रहेगी, वो उसका क्या टाइटल है और कैसे वो सुनवाई आगे बढ़ रही है, उसमें क्या प्रमुख बातें हैं? देखिए हाईकोर्ट में भी जब ये दरअसल पिटीशन को हाईकोर्ट में फाइल हुई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि वहां पर इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट को हटाना है, डिमोलिशन वहां पर किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ कई लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशंस फाइल की थी। कई ऐसे लोग हैं जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके बाकायदा उन्होंने केविएट कोर्ट में फाइल किया था कि उस जगह पर सुनवाई उस जगह पर को लेकर कोई आदेश ना पारित किया जाए जब तक उनकी बात को ना सुना जाए। लेकिन उसको लेकर भी कई अभी पिटीशन जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। वो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत उन लोगों ने अपनी पिटीशंस को फाइल किया है, इसीलिए जब तक उन लोगों की जो पिटीशंस है उस पर सुनवाई हाईकोर्ट में होती रहेगी, क्योंकि वो लोग अपना दावा हाईकोर्ट में पेश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जितने पिटीशनर्स ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है उसको लेकर ही सिर्फ रेलवे को और उत्तराखंड सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। फिलहाल रेलवे और उत्तराखंड सरकार अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। मतलब गौनिका, अगर आसान शब्दों में कानून की अगर इन प्रोसीडिंग्स को समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि जो आपने ये फैसला सुनाया था कि एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, उस पर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन एनक्रोचमेंट को लेकर जो प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में चल रही हैं और उसके तहत जो पिटीशंस फाइल की गई हैं उसमें पिटिशनर्स को सुना जाना जरूरी है और वो आगे भी चलती रहेंगी। और वहीं इसी बीच रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो किस आधार पर ये कह रहा है कि वो जमीन उसकी है, उसके प्रूफ्स दे। साथ ही उत्तराखंड सरकार को ये कहा गया है कि आप ये सुनिश्चित करें और एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें कि हल्द्वानी में जो लोग रह रहे हैं उनके पास जमीन के कागजात हैं या नहीं है। उनमें भी 2 कैटेगरीज बांटी गई हैं, एक जिनके पास जमीन के कागजात हैं वो उस जमीन पर रह सकते हैं और जिनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं उनको आगे किस तरह से विस्थापित करना है, इस पर भी मानवीय पहलू के तहत ध्यान दिया जाए। देखिए बिल्कुल, अगर हम कहें तो एक हाईकोर्ट को एक डायरेक्ट आदेश नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल जो डायरेक्शंस थे सिर्फ उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन हाईकोर्ट को ये ऑर्डर नहीं दिया गया कि आप प्रोसीडिंग्स को चलाते रहें, लेकिन हाईकोर्ट पे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी। हाईकोर्ट में जो भी मामले पेंडिंग है वो उस पर सुनवाई होती रहेगी, जिसमें अलग अलग लोगों की तरफ से अपना दावा किया गया है कि ये जमीन उनकी है। वो अपने कागजात वहां पर जाकर कई लोग पेश कर रहे हैं, कई लोग अभी अपने कागजात लेकर वहां पर कोर्ट में नहीं गए हैं। चलिए मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष कहिए मनीष। पीसीआर देखिए, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे बड़ी राहत और सुकून मिल रहा है। अभी जो कोर्ट का ये निर्देश है उसके आधार पर कितना सुकून है इस बात का कि अभी ये डिमोलिशन नहीं होने जा रहा है, प्रोसीडिंग चलती है। देखिए, जब से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, छोटे से बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग परेशान थे, घरों में लोगों के खाना नहीं बन रहा था। और जो गलतियां हाई कोर्ट में यहाँ के चाहे लॉयर ने करी, चाहे जो यहाँ पर जिन्होंने इन्होंने रिट फाइल की थी उनसे हुई है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है हमें बहुत खुशी है कि जो छोटे छोटे बच्चों की, माओं की और औरतों की और बच्चों की जो अपने बच्चे अपने स्कूल मांग रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारी छत कहाँ जाएगी, तो आज हमें बड़ा सुकून मिला है। इससे बड़ी और हमारे लिए खुशी नहीं हो सकती जिंदगी। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, एक पूरा प्रोसीजर है। सुकून है इस बात का कि घर नहीं टूटेंगे इस समय जब तक ये डायरेक्शन जब तक चलता रहेगा ये केस। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत अच्छा फैसला दिया है। सबको
राहत सर कितनी राहत वाली बात है ये कोर्ट की डायरेक्शन? बहुत बड़ी राहत है और न सिर्फ हल्द्वानी के लिए बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर इंसाफ पसंद व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इसमें एक्सपोज हुई है कि वो किस तरीके से दमनपूर्वक तरीके से यहाँ के लोगों को उजाड़ना चाहती थी और कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, उनकी मंशा पर रोक लगाई है। अच्छा ये जो घर है यहाँ पर 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला लोगों के घर बने हुए हैं, सुकून है इस बात का कि अभी जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी टूटेगा नहीं? जी बहुत सुकून है इस बात से। जी सकून है, बहुत सकून है, बिल्कुल सकून है। और ये दुआओं का अभी असर अभी तो ऐसा है ना, अभी तो ऑर्डर बाहर आया नहीं है। अब देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या हमको ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, क्या उसमें ऑर्डर हुआ है, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं सर। अभी जो कोर्ट की तरफ से आया है उस पे उस डायरेक्शंस को लेकर कितना इस समय अभी जो परेशानी थी वो थोड़ी कम लग रही है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर हम लोगों को जो है पूरा विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो जनता के हक में आएगा, मगर अभी इस चीज से हमें जो है कहीं हद तक तो राहत मिली है, मगर अभी हम पूरी लड़ाई जीते नहीं है। तो अभी जो आगे की जो लड़ाई होगी, जो आगे का मतलब पूरा वो डिटेल नहीं आई है, उसके आधार पर जो है आगे और मजबूती के साथ में लड़ा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए, डिटेल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, आपके पास है ये सारी चीजें? चलिए मनीष, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त कुछ कह रहे, सुनते हैं। बनबसा, टनकपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक के लोगों को सीधे सीधे जो शहर के अंदर घनी आबादी के बीच से आना पड़ता था और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों का। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से भी इस क्षेत्र के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी यात्रा उसकी समय सीमा कम होने वाली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिया है, हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जिन्होंने इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया है, उनका भी धन्यवाद करता हूं और सभी जनप्रतिनिधियों का जो हमारे इस काम में लगे थे, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। देखिए उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, प्लीज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। 2 महत्वपूर्ण बातें इस दौरान उन्होंने कही। पहला ये कि वो जो जमीन है वो रेलवे की है और उसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा सरकार को वो मान्य होगा। इस वक्त इस मामले को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जो ये कहता था कि हल्द्वानी में डेमोलिशन की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए, अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब ये नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद। उन्होंने मानवीय पहलू भी सुना और 4,365 परिवारों के सर पर छत बची रहे इस बात को भी समझा। 40-40, 50-50 साल से लोग वहां रह रहे हैं, उस बात पे भी उन्होंने ध्यान दिया और फाइनली रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो और जब तक कि आप उनको रिहेबिलिट करने का कोई प्लान ना हो। नहीं, आज हम बहुत संतुष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। Sir, Supreme Court has issued a stay. The court has also said that some sort of rehabilitation scheme. इमरान प्रतापगढ़ी
सुप्रीम कोर्ट से आज जो सुनवाई चल रही थी उस मामले में क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो आप सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यह आदेश दिया है कि डेमोलिशन की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया जाए और साथ ही हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। राज्य सरकार, रेलवे, पेटिशनर्स को नया एफिडेविट फाइल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और साथ ही राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि हल्द्वानी में रह रहे लोगों को के पास जो जमीन के कागज हैं, राज्य सरकार पहले उन्हें वेरीफाई करे, उन्हें जांचे और उसके आधार पर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे।